हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम हमारी लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया उस मूवमेंट में हम वाटर प्रूफिंग की सीरीज में वाटर प्रूफिंग बाय रिपेलेंट कोटिंग से वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ये कोटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि समझो कोई आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, हिस्टोरिकल प्लेस है, मॉन्यूमेंट्स है, या कोई स्टोन क्रीट प्लास्टर है, या फिर एक्सपोज आरसीसी किया हुआ है, एक्सपोज ब्रिक है, तो उसके ऊपर या फिर एक्सटीरियर साइड का जो भी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग को एक्सटीरियर साइड से सैंडस्टोन वाला बिल्डिंग है, ऊपर क्लेडिंग किए हैं स्टोन के, तो वो सब में उसका एक्सटीरियर पार्ट पे फंगस एज द टाइम गोज और बाहर की वेदर मूवमेंट की वजह से अलगी, फंगस, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ की वजह से उसमें वहाँ एफ्लोरेंस होता है, वो एफ्लोरेंस नहीं हो और जो हमारा एस्थेटिक व्यू हमें जो भी स्ट्रक्चर में चाहिए, बिल्डिंग में चाहिए, उसके लिए हमें ये रिपेलेंट वाला कोटिंग आवश्यकता उसकी रहती है। रिपेलेंट कोटिंग जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, उसमें मोस्टली लिक्विड पार्ट में ही आता है और कभी कभी पाउडर फॉर्म में भी होता है। इसमें रिपेलेंट जो है उसकी पायोनियर कंपनी वर्ल्ड में वेकर है। वो वेकर अभी दो टाइप के मटेरियल बनाती है। जनरली ज्यादा जो बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं वो उसमें वाटर बेस होता है और सॉल्वेंट कोटिंग। जो वाटर बेस रिपेलेंट कोटिंग होता है उसमें वेकर में जो मटेरियल इंग्रेडिएंट यूज होता है वो सिलिकॉन मिथाक्रिलेट है। एग्जांपल के तौर पे वेकर में वेकर BS 1311 1311 वो उसका वाटर रिपेलेंट कोटिंग है, वाटर बेस्ड रिपेलेंट कोटिंग। और सॉल्वेंट बेस्ड उसका कोटिंग है वेकर BS 290 जो सिलिकॉन सिक्सोजेन कंपोनेंट से बना हुआ है। उसमें ये सॉल्वेंट बेस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि टॉल्विन, ज़ाइलान और वाइट स्पिरिट, ये सब यूज करके वो मटेरियल को ऐड करके फिर उसका कोटिंग किया जाता है। जनरली एप्लीकेशन के पार्ट पे कोई भी जगह पे जहां हमें ये यूज करना है तो हमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी जगह पे कोई क्रैक नहीं है, होलो साउंड नहीं है, या कोई ग्रूव में जगह नहीं है, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ला देना चाहिए। उसके बाद ये जो मटेरियल है वो वाटर बेस इधर हो या सॉल्वेंट बेस, उसके वेट ऑन वेट दो कोट करने चाहिए। वो जब भी कोट करे तो हमें सबसे पिन पॉइंट है, दिस इज द पिन पॉइंट, कि उसकी एप्लीकेशन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जब हम करें तो स्लोली हमें उसको पोरिंग करना है, स्लोली उसका कोटिंग करना है। हम मैन्युअली कर रहे हैं, ब्रश से कर रहे हैं या रोलर से कर रहे हैं, तो मैन्युअली स्लोली करना है, जिससे ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम उसका इंग्रेस हो सके मटेरियल का, उसका इंग्रेस मटेरियल में हो सके, जिससे एक लैमिनेशन बन जाए, या ऐसा कह सकते हैं कि उसमें फ्लडिंग होना चाहिए। जब कोटिंग करें तो उसका फ्लडिंग होना चाहिए। उसके अलावा जो हम हाईटेक मटेरियल से या हाईटेक टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं, या फिर तो हमें एयरलेस पंप से उसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे उसका परफेक्शन बढ़िया रहता है और जो मटेरियल स्प्रेड होके जो बिगड़ता है और परफेक्शन वाला या जो TDS के हिसाब से उसका जो कंजम्पशन होना चाहिए वो नहीं होता है, उसके लिए हमें ये एयरलेस स्प्रे पंप यूज करना चाहिए। ये जो वाटर बेस्ड कोटिंग होती है उसमें उसकी जनरली सर्विस लाइफ 1 से 3 साल तक की होती है। सॉल्वेंट बेस की जनरली 5 से 7 साल तक की होती है। ये कोटिंग करने के बाद हम इजीली चेक कर सकते हैं कि जो जगह पे ये कोटिंग किया हुआ है, समझो कि ये इतना एरिया है और ये लेफ्ट साइड पे हमने कोटिंग किया हुआ है, तो वो एरिया हमें थोड़ा शाइनी दिखता है और उसके ऊपर हम पानी डालते हैं
या पानी स्प्रे करते हैं तो वो बबल के फॉर्म में रह के वो स्पिल आउट हो जाता है। जब हमने ये एरिया में कोटिंग नहीं किया है राइट साइड वाले पार्ट में, तो वहाँ पानी एब्सॉर्ब, वहाँ पानी का फॉर्मेशन और वो सतह, वो सरफेस पानी को एब्सॉर्ब करती है। सो उस हिसाब से हम इजीली जान सकते हैं कि यहाँ कोटिंग किया हुआ है। अभी ये जो मटेरियल है उसका एडवांटेज ये है, ये तो इजीली ब्रशेबल मटेरियल होता है, इजीली स्प्रेएबल होता है, रोलर से कर सकते हैं, इजी टू मेंटेन होता है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, ब्रीथेबल नेचर में होता है, उसका एडेजन अच्छा होता है, उसकी सर्विस लाइफ भी अच्छी होती है और उसका फिर से 1-2 साल उसकी सर्विस लाइफ या 1 से 3 साल के बाद सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद हम दोबारा उसके ऊपर कोट करके उसको दोबारा नई सर्विस लाइफ दे सकते हैं। वो क्लीनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट उसकी बच जाती है ये करने से। और जो भी एस्थेटिकल हमारा व्यू है, आर्किटेक्चर जो भी चाहते हैं और हम जो चाहते हैं, हमारा एक्सटर्नल साइड का जो भी व्यू होता है, जो भी हमारा स्टोन क्लेडिंग जो भी है, एक्सपोज आरसीसी है, एक्सपोज ब्रिक है, वो बरकरार रहता है, आल्गी फंगस ये सब नहीं होता है, जिससे हमें पीस सुकून इनडायरेक्टली मिलता है, हेल्थ के रिलेटेड इश्यू भी नहीं होते हैं और हमारा जगह वो पीसफुल बना रहता है और उसकी सर्विस लाइफ बढ़िया से बढ़िया रहती है। सो वाटर रिपेलेंट कोटिंग हमें इस हिसाब से जहाँ जरूरत है वहाँ करना चाहिए। सो अभी तक आप लोगों ने मेरी श्रीजी कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो डू सब्सक्राइब इट, जिससे मैं और आप लोगों को या आपके जान पहचान वाले लोगों को और ये जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में जो मेरी लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया बनाने की मिशन में के साथ जुड़े हुए हैं, वो सबको मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे 9824505181 पे फ़ोन कर सकते हैं। अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में आपके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, वाटर प्रूफिंग के रिलेटेड, पर्टिकुलरली वाटर प्रूफिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से जो भी बढ़िया सा हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं वो श्योरली देंगे। थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।